हेलो एंड वेलकम टू लेजेंड प्रेप। सो जैसा कि हमने पिछली क्लास में कवर किया था सिनोनिम्स के पार्ट 1, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम कंटिन्यू करेंगे विद अनदर सीरीज। 20 क्वेश्चंस आज भी हम कवर करने वाले हैं सिस्टमैटिकली। पिछली बार हमने जामिया से लिया था, इस बार हम एएमयू के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ये डायरेक्टली एएमयू के पीवाईक्यू से उठाए गए हैं और कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है इसमें, तो आराम से हम सॉल्व करेंगे। जो हमने ट्रिक्स जो है पिछले वीडियो में देखी थी उसको हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में अप्लाई कर पाए। तो लेट्स प्रोसीड विदाउट फर्दर एडू। पहला क्वेश्चन है, एएमयू 2019 से लिया गया है। इसमें आपको बताना है कि फाइंड द सिनोनिम। ठीक है, तो इसमें सिनोनिम्स है, सबका सिनोनिम ही बताना है। हम एंटोनिम की सीरीज भी निकाल देंगे सुन, बट अभी फिलहाल हम सिनोनिम पे फोकस करते हैं। तो फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिकवरेट। एएमयू 2019 से डायरेक्टली लिया गया है। चार ऑप्शन है आपके पास, रिहैबिलिटेट, रिकवर, रिम्बर्स, प्रीएम्प्ट। ये चार ऑप्शन है। अब इसमें आपको मीनिंग फिगर आउट करना है। पहली बात तो कि रिकपरेट का क्या होता है। तो रिकपरेट का मीनिंग सिंपली होता है, लाइक फॉर एग्जांपल रेसिसिकेशन। रेसिसिकेशन जो है इसका एक अनदर सिनोनिम है। तो रिकपरेट क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई इंसान को बहुत बड़ी चोट लग गई, इंजरीज हो गई है ना, वो इंसान पीड़ित है, तो वो हॉस्पिटल में जाएगा। हॉस्पिटल में मतलब कि वो लेटेगा बेड पे एंड ऑल, और धीरे धीरे मतलब कि जो उसकी इंजरीज है अगर वो हीलेबल है तो वो हील कर जाएंगी। तो यानी कि वो पर्सन क्या कर रहा है, वहाँ पे रिकपरेट कर रहा है, वो अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, रिहैबिलिटेट, प्रीएम्प्ट, रिम्बर्स एंड रिकवर। रिहैबिलिटेट करना मतलब क्या होता है। रिहैबिलिटेट करना हम जनरली जब क्राइम के बारे में बात करते हैं, जब क्रिमिनोलॉजी में हम जाते हैं, क्रिमिनल्स के बारे में स्पेसिफिकली हम बात करते हैं, तो अलग अलग थ्योरीज होती है, रेट्रीब्यूटिव एंड ऑल। तो रिहैबिलिटेशन एक वन ऑफ द थ्योरीज होती है। रिहैबिलिटेट करना मतलब क्या कि जैसे जो भी मेंबर्स है, जो भी मतलब जिन्होंने क्राइम कर दिया है, ऐसा तो है नहीं कि मतलब दे आर इनहेरेंटली बैड पीपल। सर्टेन सर्कमस्टांसेस हो सकते थे या सर्टेन मतलब स्कोप हो सकता है उनको इम्प्रूव करने का, इन ऑर्डर टू मेक देम अ लिविंग मेंबर ऑफ सोसाइटी अगेन। तो यानी कि आप उनको क्या कर रहे हो, रिहैबिलिटेट कर रहे हो, यानी कि आप उनको ऐसे रिफॉर्म कर रहे हो सो दैट दे कैन बिकम अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी अगेन। तो यानी कि उसको क्या कहते हैं हम, रिहैबिलिटेट करना। फिर आता है रिकवर करना। रिकवर करना मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज है, जैसे मान लो प्रॉपर्टी है, दो कॉन्टेक्स्ट में रिकवर को हम यूज करते हैं। प्रॉपर्टी है, मान लो जैसे ये पेन है, अगर ये पेन खो गया तो मैंने इसको रिकवर अगर कर लिया 2-3 दिन बाद, मेरे को फिर से मिल गया, तो मैं क्या कहूंगा कि आई हैव रिकवर्ड माई पेन। दूसरी चीज होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चोट लगी, आपको कोई मतलब हानि पहुंची, आपने उससे बाउंस बैक कर लिया, तो वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं, रिकवर। रिकवरी हो गई है ना, कि लाइक भगवान करे तुम्हारी अच्छी रिकवरी हो जाए, मतलब बहुत बार आपने सुना होगा ये फ्रेजेस। तीसरा होता है रिम्बर्स। रिम्बर्स जो होता है हम एक मनी कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल मान लो आपका कोई सामान खो गया, या आपने मान लो कोई ट्रैवल एक्सपेंसेस आपके इंकर हुए। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप इंटर्नशिप में जाते हो तो आपके जितने भी ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो आपका जो सीनियर होगा या जो भी आप जिनके अंदर काम कर रहे होंगे वो बोलेंगे कि अभी जो है तुम बस इसको कैलकुलेट करते रहो, तुम्हारा कितना पैसा खर्च हो रहा है, बाद में तुम्हें मैं इसे रिम्बर्स कर दूंगा, यानी कि बाद में तुम्हें ये वापस कर दूंगा मैं। रिम्बर्स यानी कि मतलब आपको जो है वो दे रहा है कि तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, जितना भी तुम्हारा खर्चा हो रहा है, जितना भी तुम्हारा एक्सपेंसेस हो रहा है, वो सब का सब तुम्हें वापस मिल जाएगा, उसकी श्योरिटी मैं दे रहा हूँ। प्रीएम्प्ट। प्रीएम्प्ट क्या होता है, प्रीएम्प्ट यानी कि प्रीएम्प्टरी नॉर्म्स, ये सब मतलब जो है आप सुनोगे। प्रीएम्प्ट मतलब होता है कि कोई भी चीज जो पहले से डिसाइडेड होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी मतलब बोलते हैं ना कि जैसे प्रीलिम्स होता है और फिर मेंस होता है, तो सिमिलरली हम प्रीएम्प्ट को भी वैसे यूज करते हैं ऑल, कि दिस इज प्रीएम्प्टरी नोशन, दिस इज प्रीएम्प्टरी रीजनिंग एंड ऑल। जो चीज पहले हो रही है, अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन वो उस चीज से पहले जो चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रीएम्प्ट। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाता है, रिकवर। सही आंसर क्या हो जाता है, रिकवर, क्योंकि रिकवरेट से सबसे बेस्ट क्या बैठ रहा है, रिकवर। इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में है, ये क्रिमिनल कॉन्टेक्स्ट में है, ये थ्योरी कॉन्टेक्स्ट में है। फिर आता है चिकनरी। चिकनरी का पूछा गया है, ये भी एएमयू 2019 से लिया गया है। तो चिकनरी इज अ सिनोनिम ऑफ साइकिक, रूट, फ्रॉड, स्मॉल। साइकिक मतलब क्या होता है, साइकिक बेसिकली एक ऐसा वर्ड है जो हम यूज करते हैं उन पीपल को डिस्क्राइब करने के लिए वो आर सुपोजिटली बिलीव टू हैव इंटरनल पावर्स ऑफ गेटिंग इनसाइड द माइंड ऑफ अदर और टू नो अदर्स थॉट। यानी कि सिंपल भाषा में साइकिक वो पर्सन होते हैं जो किसी की बात मतलब उसे बिना बताए जान लेते हैं, है ना। कहते नहीं कि अरे अरे साइकिक है, मतलब कि ही कैन रीड यू इवन विदाउट टेलिंग योर थॉट्स, ही कैन रीड योर थॉट्स एंड ऑल। अब ऑफ कोर्स ये सब मतलब सुपरस्टिशंस की बातें एंड ऑल, बट साइकिक जो है अगेन उन पीपल के लिए यूज किया जाता है जो
फिगर आउट कर लेते हैं कि भाई तुमने इसको कुछ भी नहीं बताया लेकिन तुम्हारे बारे में ये लोग सब कुछ जान लेंगे, तो उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, साइकिक। फिर आता है रूड। रूड एक ऐसे पर्सन को बोलते हैं जिसको कोई मैनर्स नहीं होते, या मतलब कि जो लोगों के साथ सही से बर्ताव नहीं करता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, रूड। फ्रॉड मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने टॉट में भी डिसीट के बारे में, टॉट ऑफ डिसीट भी होता है, फ्रॉड होता है, कॉन्ट्रैक्ट में भी आप फ्रॉड पढ़ोगे, है ना। तो फ्रॉड मतलब होता है धोखा देना, है ना। लेकिन हम यहाँ पे फ्रॉडलेंट या इन सब के बारे में नहीं कर रहे हैं। फ्रॉड मतलब सिंपल क्या हुआ, धोखा। फ्रॉड धोखा, हम कहते हैं ये इंसान बहुत फ्रॉड है, यानी कि धोखेबाज है ये। फिर आता है स्मॉल। स्मॉल यानी कि मतलब छोटा, है ना। स्मॉल मतलब या तो छोटा इंसान साइज में हो सकता है, या फिर मतलब हम उसके स्टेचर के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन जो चिकनरी जो वर्ड होता है, चिकनरी हम कहाँ यूज करते हैं, चिकनरी एक ऐसा वर्ड है जो हम जनरली यूज करते हैं बोलने के लिए, लेकिन स्टॉप दिस चिकनरी एंड ऑल, मैं मतलब मुझे तुम उल्लू नहीं बना सकते, आई नो व्हाट यू आर डूइंग। तो यानी कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम मेरे को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, चिकनरी करने की कोशिश कर रहे हो। तो फ्रॉड का यहाँ पे डायरेक्ट कोरिलेशन बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है द सिनोनिम ऑफ मॉडेस्ट। मॉडेस्ट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मॉडेस्ट का मीनिंग क्या होता है, तो जैसे दो तरह के लोग होते हैं। लाइक एक लोग होते हैं कि जो उनको अगर थोड़ा अचीवमेंट मिल जाता है या सक्सेस हो जाता है तो वो काफ़ी उसके बारे में बोस्ट करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, बोस्टफुल। और वहीं पे उल्टा उनके लोग होते हैं मॉडेस्ट, यानी कि मतलब कोई इंसान है मान लो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उसने अचीवमेंट उसने किया, उसने जो भी अपनी स्किल्स है उसको दिखाया, उसके लिए उसको प्रेजेस भी मिले, लेकिन वो जो है मॉडेस्ट बोलता है कि आई वॉज ओनली एबल टू डू दिस बिकॉज शी सपोर्टेड मी, ही सपोर्टेड मी और वट एवर। तो मॉडेस्ट पर्सन मतलब जो होता है वो कभी भी अपने अचीवमेंट्स पे वो प्राइड नहीं करता, वो बोलता है कि नहीं यार मतलब लाइक और भी रीजंस थे काफ़ी, मतलब लाइक सिर्फ मेरा ही रोल नहीं था, बाकी अदर रोल भी थे एंड ऑल, तो वो एजेंसीज जो है अपनी आउटसोर्स करता है। तो मॉडेस्ट का मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही विनम्र रहता है, जिसको हम कहते हैं। अब यहीं पे आपके पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम्बल, सफिशिएंट, मीगर, सोबर। हम्बल किसको हम बोलते हैं, हम्बल जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं नहीं, लाइक कि दिस इज अ वेरी हम्बल होम और ही कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में जब हम हम्बल को यूज कर रहे हैं तो हम इंडिकेट कर रहे हैं अ सेंस ऑफ पोवर्टी, यहाँ यानी कि यहाँ पे सिंप्लिसिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन हम्बल जो है दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हम कब यूज करते हैं, हम बोलते हैं ये इंसान बहुत ही हम्बल है, यानी कि विनम्र है, ये बहुत ही मतलब लाइक अपने आप का बड़ाई नहीं करता, अपने आप को एकदम एग्जैजरेट नहीं करता, है ना, अपने आप को मतलब एकदम ईगो नहीं है इसमें, तो एक हम्बल इंसान है। वहीं पे सफिशिएंट, सफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि ये इनफ है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये पेन है जिससे मैं ये मार्क कर रहा हूँ, तो ये पेन क्या है, ये पेन इनफ है मेरे लिए मार्क करने के लिए, आई डो नॉट नीड टू पेन्स, राइट, ये पेन अपने आप में ही सफिशिएंट है। फिर आता है मीगर। मीगर हम यूज करते हैं लाइक किसी चीज की कमी होना, फॉर एग्जांपल लाइक हम कह सकते हैं आई हैव अ वेरी मीगर सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि मेरे जो इनकम के सोर्सेज है वो बहुत ही कम है, यानी कि इतना इनफ नहीं है। मीगर यानी कि मतलब कम होना, बहुत ही कम मात्रा में। सोबर, सोबर हम जनरली यूज करते हैं फॉर एग्जांपल कि लेकिन वो हैव यू सोब्राइटी, मतलब सोब्राइटी हम कब चेक करते हैं, जैसे कोई फ्रेंड मतलब है हमारा जो ड्रिंक करता है ना, कोई फ्रेंड है जो ड्रिंक करता है लेट्स से, तो जब जो है वो रिकवर करेगा उससे, मतलब ड्रिंकिंग के बाद जो है लोग रिकवर करते हैं कि वो पूछते हैं तुमसे कि भाई अच्छा तुम अब होश में हो नहीं हो, यानी कि तुम सोबर हो या नहीं हो, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम सोबर यूज करते हैं या उसकी सोब्राइटी को चेक करते हैं। तो अगर हम इन चारों वर्ड्स में देखें तो मॉडेस्ट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या आ रहा है, बेस्ट एकदम कोरिलेशन किससे बैठ रहा है, रिलेशन हम्बल से बैठ रहा है। तो मॉडेस्ट का सिनोनिम क्या हो जाता है, हम्बल, यानी कि करेक्ट आंसर इज ए। अब इसमें पूछा गया है द सिनोनिम ऑफ एलाई, सिनोनिम ऑफ एलाई इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो एलाई जो एक वर्ड है, आपने बहुत बार करंट अफेयर्स में मतलब कि आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि इस कंट्री ने उस कंट्री के साथ अलायंस कर ली, है ना, तो आपने सुना होगा। जैसे नेटो फॉर एग्जांपल क्या है, एक अलायंस है। वार्सो मतलब कि क्या था, एक अलायंस था। तो फ्रेंड, अकॉम्प्लिस, काउंटर पार्ट, अनोन। अनोन क्या होता है, कोई भी चीज जो आपको नहीं पता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि जामिया के एंट्रेंस में अगले साल क्या आने वाला है, नहीं पता, अभी तो नहीं फिगर आउट कर लोगे ना आप। काउंटर पार्ट, काउंटर पार्ट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का और वो जा रहा है मिलने के लिए किसी से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो किसी से मिलने के लिए जा रहा है, मान लो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर से। तो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है उसको मतलब कि न्यूज़पेपर में कभी कभार रेफर करते हैं एज अ काउंटर पार्ट, यानी कि काउंटर पार्ट मतलब एक पर्सन जो सिमिलर सिचुएशन में मतलब कि जो एक दूसरी जगह है, जो एक दूसरे टाइम में ऑपरेट कर रहा है, दूसरे सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस में ऑपरेट कर रहा है, लेकिन सारी फंक्शंस जो है, सारे रोल्स जो है उसके वो एग्जैक्टली सेम है। तो यानी कि हम बोल रहे हैं लेकिन कि इंडियन पीएम मेट हिज काउंटर पार्ट, यानी कि इंडियन पीएम मेट पीएम ऑफ अनदर कंट्री। काउंटर पार्ट यानी कि मतलब जो एग्जैक्टली सेम पोजीशन में, जस्ट इज इन अ डिफरेंट पोजीशन, है ना। तो
सेम पर्सन है, सेम फंक्शंस है, लेकिन डिफरेंट टाइम, डिफरेंट प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस में, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं काउंटर पार्ट। अकॉम्प्लिस बेसिकली एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, वो क्रिमिनल कॉनोटेशन है उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि अकॉम्प्लिस, लेकिन कि तुमने जब जुर्म किया, तुमने जो भी रॉबरी की, तो तुम्हारा कौन अकॉम्प्लिस था, यानी कि कौन सहायक था तुम्हारा। फ्रेंड जो है एक मतलब पॉजिटिव वर्ड है जो बोलते हैं, लेकिन कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मतलब कि मुझसे अच्छा रिलेशन है तुम्हारा, कॉर्डियल रिलेशन है, कॉर्डियलिटी है। तो एलाई जो अपने वर्क में एक वर्ड है उसका एक न्यूट्रल कॉनोटेशन है, तो अकॉम्प्लिस हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो नेगेटिव कॉनोटेशन है, वो क्रिमिनल कॉनोटेशन में आता है। तो हम यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, फ्रेंड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। करेक्ट आंसर इज ए। फिर आता है द सिनोनिम ऑफ इम्पेडिमेंट। सिनोनिम ऑफ इम्पेडिमेंट, तो इम्पेडिमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो इम्पेडिमेंट क्या होता है अपने आप में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप कोई भी काम करने जा रहे हो, आपका एकदम बहुत अच्छे से आपने फोकस माइंड बना लिया कि अच्छा आज तो मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है। अचानक से आपको पता चलता है कि अभी आपको जो है कोई असाइनमेंट करना है जो आपका रह गया है और आपने मिस कर दिया है, तो वो असाइनमेंट करना जो है आपके लिए क्या बन जाएगा, इम्पेडिमेंट बन जाएगा, क्योंकि आप जो है किसी और चीज को करना चाहते थे, यानी कि वो आपके पाथ में क्या हो गया, बाधा बन गया है ना, वो आपको रोक रहा है उस चीज से, आप कर नहीं पा रहे हो। क्लियर क्या है, अब क्लियर तो एकदम उल्टा हो गया उसका, वो तो बाधा नहीं है। क्लियर का मतलब क्या होता है, जो एकदम या तो साफ है या तो मतलब कि रास्ता क्लियर है, यानी कि रास्ता क्लियर है मतलब हम कब कहते हैं, यानी कि कोई भी बाधा नहीं है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से जा सकते हैं, सही है। एलिमेंट जो है हम बोलते हैं, लेकिन किसी भी इंसान को अगर मान लो कोई बीमारी हो जाती है, डिजीज हो जाती है, तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एलिमेंट। इनकेपेबल जो है मतलब किस पर्सन को बोलते हैं, जो केपेबल नहीं है। इनकेपेबल, केपेबल एक दूसरे के उल्टे हैं। इनकेपेबल यानी कि मतलब वो पर्सन ऐसा काम कर नहीं पा रहा। लाइक फॉर एग्जांपल हमने कहा कि तुम किसी भी इकोनॉमिस्ट से जाके पॉलिटिकल थ्योरी जो है नेसेसरली नहीं पूछ सकते, क्योंकि उसने जो अपना मेजर किया है वो इकोनॉमिक्स में किया है, तो जरूरी नहीं उसे पॉलिटिकल मतलब की चीजें पता हो। तो an economist is incapable of knowing as deep political science as a person who has done his major in politics, है ना। तो इनकेपेबिलिटी के बारे में बात करें, यानी कि तुम समर्थ नहीं हो इस चीज में करने में, तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है। ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्ट करना, जैसे कहते नहीं है मतलब कि लाइक यू नो कि नो वन कैन ऑब्स्ट्रक्ट द जस्टिस, नो वन कैन टेक जस्टिस इन देयर ओन हैंड्स, यानी कि तुम मतलब जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो, कानून को रोक नहीं सकते। तो ऑब्स्ट्रक्ट करना मतलब क्या हो ना, बाधा डालना। तो इम्पीड और ऑब्स्ट्रक्ट जो है एक दूसरे के क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। तो करेक्ट आंसर इज डी। फिर आता है स्परियस। अब स्परियस का मीनिंग होता है कि लेकिन कोई भी चीज जो फेक होती है, कोई भी चीज जो फेक होती है, यानी कि मतलब वो सही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई गोल्ड है, अब जनरली क्या होता है कि बहुत बार गोल्ड जो है मतलब उसका प्राइसेस इतना शॉर्ट अप होता है, और कभी कभार आप देखोगे कि कुछ कुछ जगह जो है वो कम मिल रहा होता है। तो वो क्यों मिल रहा होता है, ऐसा तो है नहीं कि उनको गोल्ड सस्ते में कहीं से मिल रहा है, वो गोल्ड एक्चुअली में रियल नहीं है, वो फेक बेच रहे हैं। तो यानी कि हम क्या कहेंगे यहाँ पे स्परियस। लेकिन स्परियस जो है हम जनरली मटेरियल थिंग्स में कम यूज करते हैं, हम नॉन मटेरियल थिंग्स में ज्यादा यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जो भी तुम्हारी बात है बहुत ही स्परियस है, यानी कि तुम एकदम फेक बात कह रहे हो, एकदम झूठ बोल रहे हो, तुम लाई कह रहे हो। तो यानी कि यहाँ पे ऑथेंटिक तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑथेंटिक तो उसका उल्टा हो जाएगा। फिर यहाँ पे राइट, राइट भी नहीं हो सकता। राइट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो चीज मतलब फॉल्स है, फेक है, तो वो राइट कैसे हो सकती है। प्योर, अगेन प्योर जो है मतलब कि यहाँ पे उल्टा हो गया, क्यों, क्योंकि प्योर मतलब है कि उसमें कुछ खराबी नहीं है, वो ऑथेंटिक है, एकदम सच है, उसमें कुछ खराबी नहीं है। लेकिन फॉल्स क्या है, स्परियस का एकदम मैचिंग मैचिंग है, क्योंकि स्परियस का मतलब होता है फेक, फॉल्स का मतलब भी क्या होता है, झूठ बोलना, फेक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ फॉल्स, ही इज पुटिंग ऑन अ फॉल्स फ्रंट, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्परियस। तो करेक्ट आंसर इज बी। फिर आता है एडवांस। फिर आता है एडवांस कि सिनोनिम का, एडवांस का क्या सिनोनिम होता है। तो एडवांस देखो, आपने जनरली न्यूज़पेपर में सुना होगा कि वी लिव इन अ एज ऑफ एडवांसमेंट, वी लिव इन अ एज ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड ऑल। धीरे धीरे ह्यूमैनिटी हमेशा एडवांस करते रहती है, यानी कि ऊपर उठते रहती है। एडवांस करना मतलब ऊपर उठना, ऊपर उठना मतलब लाइक नॉट इन अ फिजिकल सेंस कि जैसे ये पेन है ये ऊपर उठ गया, नो। ऊपर उठना इन अ सेंस ऑफ स्टेटस, ऊपर उठना इन अ सेंस ऑफ लाइक यू नो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कल्टीवेशन, मॉरल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, या सिविलाइजेशन का बढ़ना। कि जैसे धीरे धीरे हम जो है मतलब कि गुफा से अब यहाँ पे आ गए इस सिस्टमैटिक सिविलाइजेशंस में जहाँ पे स्ट्रक्चर्स है, तो हम क्या कहेंगे, इसको एडवांसमेंट कहेंगे, ह्यूमन एडवांसमेंट। तो रिड्यूस करना तो उसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि रिड्यूस करना तो मतलब गिराना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि नो कि मोरालिटी जो है, लेट्स से अगर हम कोई मतलब जैसे पर्सन्स है जिनका व्यू है वो कहते हैं कि मोरालिटी रिड्यूस करते जा रही है, यानी कि वो ये तो नहीं कह रहे वो बढ़ती जा रही है, वो कह रहे हैं घटती जा रही है, तो ये उल्टा हो जाएगा उसका।
फ्लेक्सिबल मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल का अगेन कुछ लेना देना नहीं है एडवांसमेंट से। कोई चीज़ फ्लेक्सिबल हो या रिजिड हो, उसका उससे हमें कुछ पता नहीं चलता। फ्लेक्सिबल मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई रबर बैंड है, वो कितना भी स्ट्रेच हो सकता है, वो फ्लेक्सिबल है। लेकिन वहीं पे मान लो कोई चीज़ है पार्टिकुलरली, वो रिगरस है। जैसे कुछ कुछ अगर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस जाओगे तो वो रिगरस मिलेंगे आपको। सिमिलरली कुछ कुछ चीज़ें होती है जो मतलब रिलेटिवली फ्लेक्सिबल इतनी नहीं होती है ना। तो फ्लेक्सिबल एंड रिजिड एक दूसरे के उल्टे हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल का कुछ लेना देना तो है नहीं एडवांस से। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस क्या है मतलब कि, लेकिन प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना, अग्रसर बढ़ना। तो एडवांस प्रोग्रेस देखो हैंड इन हैंड, बिकॉज एडवांस का मतलब भी यही होता है ऊपर उठना, प्रोग्रेस का मतलब भी यही होता है कि ऊपर उठना, डेवलपमेंट करना। फिर आता है एक्सटेंड। एक्सटेंड करना मतलब क्या होता है? सिंपली बड़ा। एक्सटेंड मतलब करना होता है कि लेकिन वो फैलाना। एक्सटेंड करना मतलब ये कोई इसका, जैसे प्रोग्रेस जो है, एडवांस जो है, इनका नॉन मटेरियल मीनिंग है, लेकिन जो एक्सटेंड है अपने आप में वो फिजिकल मीनिंग है इसका। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये पेन है, ये पेन अचानक से बढ़ने लगता है, तो ये पेन क्या हो रहा है? एक्सटेंड हो रहा है, इसकी लेंथ जो है एक्सटेंड हो रही है। लेकिन हम यहीं पे प्रोग्रेस नहीं कह सकते इसको। अगर मान लो ये पेन जो है ये यहां से यहां तक आ गया, तो ये प्रोग्रेस नहीं होगा, ये बस एक्सटेंड होगा, यानी कि बस इसका फिजिकल शेप जो है बढ़ गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली एडवांसमेंट के बारे में, प्रोग्रेशन के बारे में, तो वो आइडियाज भी इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर नॉन मटेरियल चीजें भी आती हैं। लेकिन एक्सटेंड जो है वो फिजिकल चीजों को ज्यादा अप्लाई करता है, और उसका लिटरल मीनिंग क्या निकलता है? बस फैलाना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पे सी हो जाता है। फिर आता है कि ट्रांसक्राइब, फिर आता है ट्रांसक्राइब एंड ऑल। तो आपने एक और वर्ड सुना होगा ट्रांसक्रिप्शन, एक और वर्ड सुना होगा ट्रांसक्रिप्शन। यूट्यूब पे भी अगर आप जाओगे तो आपने एक वर्ड देखा होगा ट्रांसक्रिप्ट। ये जो आप वर्ड देख रहे हो कहाँ है? मतलब कि ट्रांसक्राइब, ट्रांसक्रिप्ट, है ना। तो ये सब मतलब कि जो है अगेन इसी से एक रूट वर्ड से फ्लो करते हैं, ट्रांसक्राइब। ठीक है, स्क्राइब है ये देखो, स्क्राइब जो है इनका जो वर्ड है स्क्राइब, इसका मीनिंग होता था जॉट डाउन करना किसी चीज को। लाइक स्क्राइब होते थे पुराने जमाने में, स्पेशली रोमन टाइम्स में एंड ऑल। तो ट्रांसक्राइब जो अपने आप में इनका काम क्या होता है? किसी भी चीज को उतारना, किसी भी चीज को उतारना पेपर पे, लेकिन कोई वर्ड है उनको पेपर पे डालना, रिकॉर्ड करना एंड ऑल, कॉपी करना स्पेसिफिकली। इसीलिए आप देखते हो कि जैसे कोई वीडियो है उसमें जो भी कुछ चल रहा होता है तो यूट्यूब प्रोवाइड करता है आपको ट्रांसक्रिप्ट। वो क्या है? वही सेम चीज है जो वीडियो में है, आपको बस दी गई है, उतार ली है वहां पे, है ना। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। अब अडोर का मतलब क्या होता है? अडोर का मतलब होता है लाइक किसी भी पर्सन को या किसी भी चीज को। अडोर जो है मतलब कि पर्सन को भी कर सकते हो, किसी चीज को भी कर सकते हो, या किसी आइडिया को भी कर सकते हो। तो काफी चाहना, अडोर मतलब लेकिन काफी उस चीज को चाहना। ठीक है, अडोर करना यानी कि प्यार करना। तो इसका तो कुछ लेना देना है नहीं इससे। कॉपी, ट्रांसक्राइब में उतारते हो, कॉपी करते हो, तो इसका तो बिल्कुल लेना देना है इससे। फिर है ओवरटेक, फिर है ओवरटेक करना। जैसे मतलब कोई गाड़ी है, दो गाड़ी चल रही है रोड पे, है ना, ये रोड है, यहाँ पे दो गाड़ी चल रही है, तो अचानक से ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी इस गाड़ी को ओवरटेक कर लेती है, यानी कि ये ज्यादा स्पीड पे चलती है तो ओवरटेक कर लेती है। कहते नहीं है कि लो कि भाई अरे यार ये मेरे आगे कैसे चला रहा है, मैं इसको अभी ओवरटेक करता हूँ। तो ओवरटेक करना। फिर आता है, और ओवरटेक देखो मतलब कि लाइक ऑफ कोर्स एक फिजिकल सेंस में जैसे हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं वहां पे भी यूज होता है, और एक कॉर्पोरेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज हो सकता है, जैसे कोई कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को ओवरटेक कर लिया या टेक ओवर कर लिया स्पेसिफिकली। फिर आता है ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है? सच होना। तो उसका तो कुछ लेना देना है नहीं, कोई गलत इन्फॉर्मेशन भी नोट डाउन कर सकता है, कोई सच इन्फॉर्मेशन भी नोट डाउन कर सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है कंपैशनेट, फिर आता है कंपैशनेट। तो कंपैशनेट एक कॉमन वर्ड है जो आए दिन हम सुनते रहते हैं, लाइक बोलते नहीं है कि लाइक यू शुड हैव सम कंपैशन, यानी कि थोड़ी तो दया रखो, थोड़ा तो मतलब लाइक यू शुड हैव कंपैशन फॉर योर फेलो क्रीचर्स, यू शुड हैव कंपैशन फॉर योर फेलो एनिमल्स, यानी कि आप उनको काइंडनेस दिखानी चाहिए। तो यहाँ पे क्रेजी जो है, क्रेजी का मतलब क्या होता है? कोई पागल इंसान। सिंपल सी बात है, कोई पागल, है ना। क्रेजी का मतलब क्या होता है? पागल इंसान, यानी कि मतलब जो सुनता नहीं है किसी की बिल्कुल भी, उसके आइडियाज जो है मतलब बिल्कुल भी विपरीत जाते हैं सोसाइटी के अगेंस्ट एंड ऑल। तो जनरली उनको लेबल्स मतलब कि कुछ लोग देते हैं क्रेजी, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रेजी। तो क्रेजी लाइक कि मतलब कोई सेंस नहीं है उसकी बातों में, जैसे वो इलॉजिकल हमेशा एक्ट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रेजी। कितना सही है वो अलग बात है, हम बस अभी मीनिंग्स को देख रहे हैं। मर्सीफुल, मर्सीफुल मतलब क्या होता है? एक इंसान जो हमेशा मर्सी दिखाता है। मर्सी कंपैशन एक दूसरे के सिनोनिम्स है। तो मर्सीफुल क्या होता है? एक इंसान जो कि मर्सीफुल है, यानी कि वो दया दिखाता है। लाइक फॉर एग्जांपल कहते हैं कि लेकिन कि आई विल बी मर्सीफुल टू यू इवन दो यू हैव डन रॉन्ग, यानी कि मैं तुम्हें
लीनियंट हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें दया दिखा रहा हूं मैं। कॉम्प्लेक्स, एक सेंटेंस जो है सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो लिखा है कि राम गोज टू मार्केट, तो वो क्या है, एक सिंपल है सेंटेंस, है ना, एक सिंपल सेंटेंस है। अब इसी चीज को मतलब कि कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया जा सकता है, लाइक कि अगर उसे एकदम लंबा बढ़ा चढ़ा के मतलब लाइक 5-6 पैराग्राफ्स मतलब लिख दिया जाए, इसी सेम सेंटेंस को लिखा जा सकता है एंड ऑल, देयर आर वेज टू राइट दैट, तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिमिलरली साइंटिफिक थ्योरीज जो होती है वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं वो आए दिन यूज नहीं होते हैं, और जैसे लिखा गया होता है उसमें बहुत सारे सेंटेंस में क्वालिफिकेशंस होते हैं, कैविएट्स होते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको देख के आपको नहीं समझ आता है, कॉन्वोल्यूटेड होता है वो बहुत, तो वो कॉम्प्लेक्स कहते हैं उसको हम। हेटेड मतलब क्या है, किसी भी चीज को जो नफरत करना, है ना, ये पर्सन जो है इसको बहुत नफरत किया जाता है, तो यानी कि ही इज अ वेरी हेटेड पर्सन, और लेकिन कि दिस इज वेरी हेटेड। तो कंपैशनेट का यहाँ पे सही क्या बन रहा है, मर्सीफुल, कंपैशनेट मर्सीफुल, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आता है फ्लक्चुएट। अब बताते हैं फ्लक्चुएट, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये लाइट है, अब ये लाइट जो है अचानक से मतलब कि लेकिन ऑन ऑफ होने लग जाए, तो ये लाइट क्या होगी, फ्लक्चुएट करने लगेगी। इस लाइट को हम क्या कहेंगे कि लाइट जो है फ्लक्चुएट कर रही है, यानी कि ये जो है स्थिर नहीं है। फ्लक्चुएट करना यानी कि मतलब स्थिर नहीं होना, ऑन ऑफ मतलब इधर उधर जाते रहना एंड ऑल, ठीक है। फ्लक्चुएट करना यानी कि मतलब इसका कोई स्टेटिक पोजीशन नहीं है, स्टेटिक पोजीशन नहीं है। अब अप एंड डाउन क्या है, अप एंड डाउन सिंपली एक डायरेक्शन है, जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज जो फ्लक्चुएट कर रही है वो अप एंड डाउन ही जा रही हो। अगर मान लो कोई पेंडुलम है जो स्विंग कर रहा है, तो जरूरी तो है नहीं वो अप एंड डाउन जा रहा है, वो तो साइडवेज जा रहा है, लेफ्ट एंड राइट जा रहा है, तो अप एंड डाउन का तो कुछ लेना देना है नहीं इससे। फिर गो स्लो, अगेन फ्लक्चुएट का कुछ लेना देना है ही नहीं इंटेंसिटी से, कोई चीज ज्यादा मतलब जल्दी भी फ्लक्चुएट कर सकती है, कोई ज्यादा कम भी फ्लक्चुएट कर सकती है। अगर कोई लाइट है एकदम ब्लिंक कर रहा है 1 सेकंड, फिर मतलब कि खुल रहा है, फिर ऑन हो रहा है, फिर ऑफ हो रहा है, तो उसकी इंटेंसिटी जो है गो स्लो कैसे हो सकती है, फास्टर। अगेन जैसे इंटेंसिटी मतलब स्लो नहीं हो सकती, तो जरूरी भी नहीं कि वो फास्टर हो, है ना, स्पीड से कुछ लेना देना है नहीं। तो अगर हम एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग भी जाए तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, वैक्सीलेट। उसका मीनिंग भी यही होता है, वैक्सीलेट करना मतलब कि एक पर्सन जो इंडिसाइसिव है, एक पर्सन जो मतलब शिफ्ट करते रहता है हमेशा अपनी पोजीशन, यानी कि फ्लक्चुएट करते रहता है। फॉर एग्जांपल दैट पर्सन इज अ फ्लक्चुएटिंग लॉयल्टीज, दैट पर्सन इज वैक्सीलेटिंग बिटवीन कंजर्वेटिज्म एंड लिबरलिज्म, दो आइडियोलॉजीज के बिटवीन। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, फ्लक्चुएट या वैक्सीलेट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब ये जो है हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, आप जो है लिंक पे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे 100 जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। 30 अचीवर बैच हमने लॉन्च किया है, जिसमें उन 30 अचीवर बैच को पोस्ट रजिस्ट्रेशन जैसे ही वो करेंगे एक स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। 21 दिसंबर को टेस्ट जो है होने वाला है। 6 सेंटर्स है हमारे पास, 6 सेंटर्स लाइक आप देख सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स जो है मिल जाएगी वेबसाइट पर जब आप जाएंगे। तो 6 सेंटर्स में से हमने इंश्योर कर लिया कि जिससे कि आप अगर यूपी में हो, दिल्ली में हो, बिहार में हो, कहीं भी हो, मतलब पूरे रीजन में नॉल, जिससे कि हम कवरेज कर पाए आपके लिए। तो ऑफलाइन 21 दिसंबर को हम टेस्ट कराने वाले हैं, और इसमें 30 पीपल जो हैं जिनका टॉप 30 जो स्टूडेंट्स होंगे उनको फुल स्कॉलरशिप मिलने वाला है, और उनको कोई चार्ज नहीं लगने वाला। फिर जो 31 to 80 आने वाले हैं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनको भी मिलेगा, उनको 50% स्कॉलरशिप्स हम देने वाले हैं, ठीक है। और जब फाइनली बचते हैं उसके बाद भी 20 स्टूडेंट्स, तो उन 20 स्टूडेंट्स को भी हम 30% ऑफ देने वाले हैं नॉर्मल प्राइस पे, जो कि 15,999 रखा हुआ है, कट ऑफ करके हमने 18,000 से। तो अभी के अभी आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपना एडमिट कार्ड भर सकते हैं, और आपको एडमिट कार्ड जो है एंट्रेंस से थोड़े दिन पहले आपको मिल जाएगा, कंफर्म कर दिया जाएगा आपकी सीट एंड ऑल। बाकी अगर आपको मन है कि अभी से ही आपको अपनी सीटिंग बुक करनी है, तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। जितनी भी आपकी इंक्वायरीज है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, या हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। सो लेट्स प्रोसीड। अब इसमें देखो एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। एमयू में ऐसा नहीं कि लेकिन हमेशा बस वो बोल देते कि भाई चलो ठीक है तुम वर्ड बताओ, सेंटेंसेस के फॉर्म में भी मतलब कि वो देते हैं। तो इसमें लिखा है कि ही इज गुड लुकिंग, ही इज गुड लुकिंग। आप देखो यहाँ पे आप सेंटेंस को यूज करो। सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब सेंटेंस में आपको कोई वर्ड दिया हुआ है ना, तो आपको वर्ड ना पता होते हुए भी आप उसका फिगर आउट कर सकते हो। यही होता है बहुत बार, क्या होता है कि हमें नहीं पता होता जब मतलब किसी और की लैंग्वेज, तो हम उसके टोन से मतलब कि फिगर आउट करते हैं कि क्या बोल रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो सिमिलरली आपको सेंटेंस को देख के फिगर आउट करना है कि इस वर्ड का मीनिंग पॉसिबली क्या हो सकता है। तो इसमें देखो क्या लिखा है, ही इज गुड लुकिंग बट इनसिपिड यंग मैन।
अब देखो यहाँ पे अगर गुड लुकिंग जो पहला पार्ट है वो क्या बोल रहा है कि अच्छा इंसान है, वो अच्छा दिखता है, लेकिन बट इंसिपिड यंग मैन, तो यहाँ पे बट क्यों यूज किया गया है, कंजंक्शन जो है बट क्यों यूज किया गया है, यानी कि मतलब हमें जो सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो कुछ नेगेटिव कॉनोटेशन दे रहा होगा, कॉन्ट्रास्ट टू गुड लुकिंग, तो हम उसी सेंस में यहाँ पे देखेंगे। तो एरोगेंट, एरोगेंट यानी कि मतलब बहुत घमंडी है, यानी कि वो गुड लुकिंग तो है लेकिन बहुत घमंडी है। अब देखो इंसिपिड मतलब सिंपली एक पर्सन होता है जिसमें ना कुछ करने का उसे मन नहीं होता है, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही मतलब, लेकिन उसे कह सकते हो लाइक उसे कुछ मतलब बोलता तो है कि अरे यार मेरे को वो चाहिए, लेकिन उसमें कोई स्पिरिट नहीं है, उसमें कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, कोई डेडिकेशन नहीं है उस चीज़ को करने का, तो उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, वो इंसिपिड है। तो एरोगेंट का उससे कुछ लेना देना नहीं है, जब उसमें स्पिरिट ही नहीं है तो एरोगेंट किस बात का होगा। फिर है अनस्क्रपलस। अनस्क्रपलस बेसिकली हम उन पर्सन्स के लिए यूज करते हैं जिनका कोई मोरालिटी नहीं होता, जो कि बहुत ही इमोरल होते हैं, जिनको बस मतलब कि अपनी कन्वीनियंस को देखते हैं कि भाई मुझे तो बस पैसा चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी भी हाल में, तो उनको हम क्या कहते हैं, अनस्क्रपलस कहते हैं। फिर है सिक। सिक बेसिकली मतलब देखो हम दो सेंस में यूज करते हैं, एक ऐसा पर्सन जो एक्चुअली में बीमार है उनके लिए तो सिक हम यूज करते ही है, और दूसरा हम सिक यूज करते हैं लाइक कि अ पर्सन हु इज लाइक मेंटली सिक, कि यानी कि मतलब ही डज नॉट हैव अ गुड आइडिया, ही डज नॉट हैव अ गुड कैरेक्टर, तो हम बोलते हैं कि लाइक यू आर सिक, लाइक यू आर नॉट थिंकिंग स्ट्रेट, यू आर नॉट थिंकिंग प्रॉपरली। अब लैकिंग इन स्पिरिट जो है डायरेक्टली इंसिपिड से हमारा बैठ रहा है, क्यों, क्योंकि इंसिपिड एक ऐसा पर्सन है जिसमें जान ही नहीं है, जिसमें मतलब कि डेडिकेशन नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब कि उसमें बिल्कुल स्ट्रेंथ ही नहीं है मतलब कैरेक्टर की, तो लैकिंग इन स्पिरिट जो है वो डायरेक्टली उससे बैठ रहा है, तो यानी कि ही इज गुड लुकिंग बट लैकिंग इन स्पिरिट। तो करेक्ट आंसर डी। फिर आता है कंपलसरी, ठीक है, फिर आता है कंपलसरी। तो इसमें इट इज कंपलसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू ज्वाइन दिस टूर, यानी कि ये जरूरी है कि सारे स्टूडेंट्स जो है इस टूर को ज्वाइन करें। कंपलसरी का मतलब सिंपल सी मीनिंग क्या होता है, कंपेल करना। कंपलसरी यानी कंपेल करना, इंटर रिलेटेड हम यूज करेंगे हमेशा। तो कंपलसरी क्या होता है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल स्कूल में देखा होगा या कॉलेज में भी देखा होगा कि ये चीजें कंपलसरी है करना, यानी कि इसमें आपके पास चॉइस नहीं है, आपको करना ही करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो लीगली बोल दिया गया कि लीगली इट इज कंपलसरी टू वोट, कुछ कुछ कंट्रीज में है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में इट इज लीगली कंपलसरी टू वोट, तो वोट करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप नहीं वोट करोगे वहां पे, है ना, क्योंकि वो कंपल्शन है। अब हमें उतना ही इंटेंसिटी का स्ट्रॉन्ग जो है उसका सिनोनिम देखना होगा। ये सारे के सारे आपको लग रहे होंगे इंटर रिलेटेड है, लेकिन हमें इक्वल स्ट्रेंथ का चाहिए। अब रेगुलर तो आम बात हो गई, जैसे कोई चीज रेगुलर है, अगर करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो, तो उसमें कोई कंपल्सन तो है नहीं, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। नेसेसरी, अब देखो नेसेसरी जो है लग रहा होगा अरे यार ये तो बहुत अच्छा इंटेंसिटी है नेसेसरी में, बट नेसेसरी के बारे में जब हम बात करते हैं ना तो हम नेचुरल लॉ से ज्यादा बात करते हैं। नेसेसरी मतलब कि ये चीज आवश्यक है, लाइक फॉर एग्जांपल इट इज नेसेसरी कि ये चीज होगी तभी वो हो पाएगी, तो वो कॉज एंड इफेक्ट में ज्यादा रहता है। तो नेसेसरी जो है इट इज नॉट इन्फोर्स बाय द लॉ, इट इज नॉट समथिंग की नो जिसको इन्फोर्सिबिलिटी मिल रही है। कंपल्सरी में हमेशा एक इन्फोर्सिबिलिटी मिलती है, कोई अथॉरिटी होती है, कोई भी पर्सन होता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है या लॉ होता है इटसेल्फ जो कि उस चीज को इन्फोर्स कर रहा है, सैंक्शन कर रहा है। लेकिन नेसेसरी क्या है, वो एक नेचर से बस फ्लो कर रहा है, वो बस एक नेसेसिटी के बारे में बोल रहा है कि अगर तुम्हें मान लो ये अचीव करना है तो तुम्हें करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको एंट्रेंस क्रैक करना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि लेकिन वो कंपलसरी है पढ़ना, बट इट इज नेसेसरी, यानी कि वो एक रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा है। फिर आता है ड्यूटीफुल। ड्यूटीफुल मतलब कि कोई भी चीज जो ड्यूटी है, लाइक मॉरल ड्यूटी हो सकती है, सोशल ड्यूटी हो सकती है, रिलीजियस ड्यूटी हो सकती है, तो हम बोल सकते हैं कि ये चीज ड्यूटीफुल है करना, है ना, ड्यूटीफुल है, यानी कि ड्यूटी निभाना। बट अगेन यहाँ पे कंपलसरी जितना हमें इंटेंसिटी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ड्यूटी तो है मतलब कि वो आपके ऊपर है, आप फॉलो करो नहीं करो एंड ऑल, आप ब्रीच भी कर सकते हो उसका। लेकिन ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी के बारे में जब हम बात करते हो तो क्या है, ऑब्लाइजेशन से वो फ्लो करता है, ऑब्लाइजेशंस। तो अगर मान लो लॉ ने आप पे कोई ऑब्लिगेशन इन्फोर्स किया है कि इट इज योर ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट योर नेबर्स राइट टू हिज लैंड, यानी कि ट्रेसपास नहीं करने का, तो वो क्या है, कंपेलेबल है, यानी कि उसमें एलिमेंट मिल जाता है इन्फोर्सिबिलिटी का, सैंक्शन का। तो इसीलिए कंपल्सरी एंड ऑब्लिगेटरी जो है एक दूसरे के परफेक्ट सिनोनिम्स हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। फिर आता है आपको यहाँ पे फिगर आउट करना है प्रोकैस्टिनेट, ठीक है, प्रोकैस्टिनेट। तो प्रोकैस्टिनेट का आपको यहाँ पे मतलब कि निकालना है सिनोनिम क्या होता है। तो आए दिन हम प्रोकैस्टिनेशन के बारे में तो बात करते ही रहते हैं कि लाइक कि यार आज मन नहीं करा कल पढ़ेंगे, फिर कल बोलोगे आप कि कल मन नहीं करना परसों पढ़ेंगे। तो प्रोकैस्टिनेट जो है आए दिन हम करते रहते हैं, प्रोकैस्टिनेशन जैसे फॉर एग्जाम्पल। तो दिस इज नॉट समथिंग रेयर वर्ड एंड ऑल, तो इसका मतलब सिंपली किसी चीज को लाइक डिले करना।
अब यहाँ पे हाफ करना मतलब क्या होता है, हाफ जैसे मतलब कि वर्ड इटसेल्फ साउंड्स कि भाई किसी भी चीज का आधा करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये पेन है तो इस पेन को अगर आधा कर दिया हमने तो वो क्या कर दिया, हाल्फ कर दिया मैंने। हेराल्ड मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को मतलब लेकिन वो बताना, इंडिकेट करना। जैसे फॉर एग्जांपल पुराने जमाने में पोइट्स बोलते थे या कोई भी बार्ड्स जो होते थे एंड ऑल कोर्ट्स में कि हेराल्ड करते थे कि किंग आ रहा है, वो आ रहे हैं, नोबल्स आ रहे हैं एंड ऑल, दे हेराल्ड ऑफ बेसिकली समथिंग एंड ऑल, यानी कि अनाउंस करना किसी चीज का कि वो चीज हो रही है या आ रही है। अब डिले करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना एक दूसरे के एकदम परफेक्ट सिनोनिम्स हो रहे हैं। लेकिन हैम्पर ऑन द अदर हैंड इटसेल्फ वो क्या है, हैम्पर का सिंपल मीनिंग बस है रोकना। हैम्पर का मतलब है बाधा डालना है ऑल। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो तुम चाहते हो किसी काम को करने के लिए और तुम अपने आप को अलाउ कर रहे हो कि वो काम में मतलब कि लेकिन तुम बाकी काम भी कर लो, तो इट इज़ पॉसिबल कि वो काम उस तुम्हारे ओरिजिनल काम से हैम्पर कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो तुम लिखने की कोशिश कर रहे हो और साथ में तुम खाने की कोशिश कर रहे हो, तो एक काम दूसरे काम के साथ जो है हैम्पर कर सकता है ना, तो उसमें बाधा डाल सकता है, रुकावट डाल सकता है। तो यहाँ पे डिले हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर आता है कॉन्ग्रीगेशन, फिर आता है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन आप जनरली देखोगे तो ये रिलीजियस सेंस में पहले यूज होता था कि कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वर्शिपर्स एंड ऑल। कॉन्ग्रीगेशन मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल चर्च कॉन्ग्रीगेशन, तो यानी कि मतलब जितने भी लोग हैं चर्च में वो आए हुए हैं एक कॉन्ग्रीगेशन के लिए, यानी कि एक सारे लोग इकट्ठा हुए हैं वहां पे, वो असेंबल हुए हैं वहां पे, है ना। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, कॉन्ग्रीगेशन। अब डिस्कशन ऑन द अदर हैंड इटसेल्फ, वहां पे तो जरूरी थोड़ी ना कि भाई कॉन्ग्रीगेशन हो, सारे लोग इकट्ठा होंगे तभी डिस्कशन हो सकता है। वी कैन हैव डिस्कशन थ्रू वेरियस मीन्स, है ना। डिस्कशन के लिए दो लोग भी इंपॉर्टेंट काफी होते हैं, तीन लोग भी काफी होते हैं। आप मतलब कि लाइक आप तो ऑनलाइन भी कर सकते हो डिस्कशन, तो मतलब नेसेसरली वहां पे कॉन्ग्रीगेशन नहीं आएगा, है ना, क्योंकि वो जरूरत ही नहीं इकट्ठा होने के लिए। अटेंशन, अगेन कॉन्ग्रीगेशन अटेंशन जो है इनका कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, अब जब लोग इकट्ठा होंगे तो कोई ना कोई उनका अटेंशन लेगा, कोई पर्सन होगा जो उसको हेड कर रहा होगा उस मीटिंग को, उनका अटेंशन ड्रॉ करेगा, लेकिन कॉन्ग्रीगेशन का मतलब इटसेल्फ अटेंशन नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो हम बोलते हैं कि लाइक कि इकोनॉमी जो है अभी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट कर रही है यानी कि मतलब क्या कर रही है, वो श्रिंक कर रही है ना। किसी भी चीज का एक्सपेंशन होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे यहाँ आता है फॉर एग्जांपल लेट से, तो ये क्या है अभी एक्सपैंडेड है यानी कि खुला हुआ है। अब इसी चीज को मैंने बंद कर लिया, जब मुट्ठी में डाल लिया तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, है ना, कॉन्ट्रैक्शन हो गया इसका। तो कॉन्ट्रैक्शन यानी कि किसी भी चीज का श्रिंक करना, छोटा होना। कॉन्ग्रीगेशन का तो उससे कुछ लेना देना है नहीं। अब असेंबल, मैंने बोला था कॉन्ग्रीगेशन मतलब क्या होता है, असेंबल होते हैं लोग वहां पे, यानी कि असेंबली, तो वो तो उससे डायरेक्टली मैच कर रहा है। तो यानी कि हमारे यहाँ पे सही सिनोनिम क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अब आता है अट्रॉसिटी, अब आता है अट्रॉसिटी। तो जैसे अट्रॉसिटी अगर आप देखोगे तो ये भी मतलब न्यूज़पेपर में आए दिन अब यूज होते रहता है ना, कि लाइक दिस इज अ वेरी अट्रॉशियस एक्ट, या मतलब कि ये बहुत ही अट्रॉशियस क्राइम है। इसका मतलब क्या है, बहुत ही घिनौना क्राइम है ना। बहुत ही घिनौना मतलब लाइक हद से ज्यादा जो सेंसिबिलिटीज को ऑफेंड कर रहा है। एक ऐसा क्राइम, एक ऐसी चीज या एक ऐसा बर्ताव जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, एकदम नेगेटिव कॉनोटेशन अट्रॉशियस, यानी कि मतलब दिस इज कंप्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज बार्बरस, सैविज। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, एट्रोसिटी, किसी के साथ मतलब एकदम नाइंसाफी करना, एकदम मतलब लेकिन बदसलूक करना। अब डिफिकल्टी क्या है, डिफिकल्टी तो मतलब एक जनरल न्यूट्रल टर्म है। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, वो भी डिफिकल्टी हो सकती है, तो डिफिकल्टी अपने आप में एक न्यूट्रल वर्ड है। बारबैरिटी, बारबैरिटी, बारबरस, सैवेजरी, ये सब मतलब कि एक इंटर रिलेटेड टर्म्स है। तो बारबैरिटी जो है एट्रोसिटी से मतलब कि रिलेटेड है। शाई, शाई मतलब क्या होना कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है वो शर्मिंदा हो रहा है ना, या उस पर्सन को मतलब कि लेकिन जैसे बहुत पर्सन क्या होते हैं वो शाई होते हैं, मतलब कि उसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है, लेकिन वो हेसिटेशन होता है। तो हम उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, शाई होना, है ना, एकदम शाई होना। और कुछ वर्ड पीपल होते हैं एकदम एक्सट्रोवर्ट होते हैं। अब आता है ग्लूमी। ग्लूमी मतलब लेकिन जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा, तो ग्लूमी मतलब एक पर्सन होता है जो कि बहुत ही उदास उदास सा रहता है। ग्लूम मतलब कि जैसे ग्लूम से आता है ये वर्ड, तो बहुत ही उदास रहता है उसका चेहरा, एकदम मतलब डाउन रहता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लूमी। तो बारबैरिटी और एट्रोसिटी यहाँ पे मतलब कि मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। अब आता है मेलिफिलस। अब आता है मेलिफिलस। अब देखो आपको लग रहा होगा मेलिफिलस की भाई अच्छा इसमें तो एल है और मेलिशियस में भी एल होता है, तो यानी कि कोई नेगेटिव कॉनोटेशन होगा, बट नो, यहाँ पे वर्ड जो यूज किया गया है वो मैलिस, मैली नहीं यूज किया गया है, ठीक है। मैलिशियस जो वर्ड है वो मैलिस से आता है, मैलिस प्लस मतलब करके मैलिशियस बनता है। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है वो है मेलिफिलस,
मेलिफिलस दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट टर्म। तो मेलिफिलस का मतलब सिंपली एक ऐसी चीज होती है जो कि बहुत ही सूदिंग होती है। लाइक फॉर एग्जांपल मान लो आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो, तो आप जो सॉन्ग सुन रहे हो सबके अपने ऑफ कोर्स डिफरेंट टेस्ट होते हैं। कभी कभार आपको मन करेगा कि लाइक एकदम रॉक म्यूजिक सुनो, कभी कभार आपको मन करेगा एकदम पंक म्यूजिक सुनो, कभी कभार आपको मन करेगा लाइक एकदम स्वीट जेंटल सॉन्ग सुनो। तो मेलिफिलस मतलब हम उस सॉन्ग को कहते हैं, उस चीज को कहते हैं जो कि बहुत ही सूदिंग टू ईयर्स होता है, बहुत स्वीट होता है। तो वहां पे हम क्या वर्ड यूज करते हैं? मेलिफिलस। अब शिवर जो है, शिवर मतलब क्या होता है? सिंपली लाइक जैसे ट्रेम्बल होता था वैसे ही शिवर होता है ना। शिवर मतलब खपखपाना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई विंटर में आपको ठंडा पानी डालते तो आप क्या करोगे? वहां पे शिवर करोगे, राइट। बॉडी रिस्पॉन्स है, रिफ्लेक्सिव है, मतलब कि वो रिस्पॉन्स, तो शिवर करना। फ्रैंक, फ्रैंक करना मतलब क्या होना कि जैसे फॉर एग्जांपल आई विल बी फ्रैंक विथ यू, मेरा ओपिनियन ये है, यानी कि फ्रैंक मतलब ऑनेस्ट होना, अपफ्रंट होना, है ना, सीधा बात बोलना, ऐसे नहीं कि एकदम मतलब घुमा फिरा के बोलना। फ्रैंक करने के मतलब ऑनेस्टी, कैंडिडनेस। इमोरल, इमोरल क्या होता है? जैसे कोई भी पर्सन है ना, या तो मॉरल होता है तो इमोरल होता है। इमोरल हम उस पर्सन को जनरली बोलते हैं जो भी कोई रिकॉग्नाइज मोरालिटी के अगेंस्ट, या जनरली कोई एक ऐसा काम करता है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू सोशल कन्वेंशंस या फिर इवन अकॉर्डिंग टू लॉ। डलसेट, डलसेट ऑन द अदर हैंड, ऐसे तो हमने एलिमिनेशन से ऑलरेडी हम डलसेट पे आ ही गए हैं, पर डलसेट जो है उसका मीनिंग भी यही होता है। एक्चुअली मेलिफिलस जो है उसका इंटेंसिटी ज्यादा स्ट्रांग होती है डलसेट से, लेकिन हमें तो आउट ऑफ द पॉसिबल ऑप्शंस बस मतलब चूज करना है। तो डलसेट का मीनिंग भी वही होता है, एक सॉन्ग जो कि सूदिंग होता है, जेंटल होता है, स्वीट टू हियर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब आता है डॉज। डॉज, जैसे डॉज बॉल आपने सुना होगा, एक स्पोर्ट्स होता है, राइट। डॉज बॉल बेसिकली क्या होता है? जैसे वहां पे आप बॉल लेते हो, बॉल को आप अवॉइड करते हो बेसिकली, और जो भी हिट हो जाता है बॉल से वो एलिमिनेट हो जाता है। तो यानी कि डॉज करना मतलब क्या होना? अवॉइड करना, है ना, किसी भी चीज को अवॉइड करना। तो सॉफ्टन मतलब क्या होता है? सॉफ्टन मतलब होता है सिंपली लाइक जैसे सॉफ्टन द ब्लो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी ने कुछ खाने में स्पाइस डाला, अब वो स्पाइस डाला तो यानी कि ऑब्वियसली बात है इंटेंसिटी बढ़ेगा, फ्लेवर बढ़ेगा उसका, बट हो सकता है मान लो उसने बहुत ज्यादा स्पाइस डाल दिया, तो वो थोड़ा बहुत उसमें सॉल्ट या शुगर जो भी है मतलब उसको सॉफ्टन करने के लिए मतलब कि डाल देता है, यानी कि उसको इसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस करने के लिए। सॉफ्टन जैसे फॉर एग्जांपल होता नहीं है कि लेकिन टू सॉफ्टन द टेम्परामेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई बुरी बात आप किसी को बता रहे हो, तो आप जनरली क्या प्रेफर करते हो कि उससे पहले कुछ अच्छी बात बता दो, या मान लो आपने कुछ गलत काम कर दिया, तो आप जब भी मतलब कि अपने पेरेंट्स को बताने जाओगे तो आप थोड़ा बहुत पहले बताओगे कि अच्छा मेरी गलती ऐसे एक्चुअली में थी नहीं, पहले थोड़ा उनको मतलब कि खुशमादी करोगे, उनकी कैजुअलिंग करोगे एंड ऑल, और फिर बताओगे टू सॉफ्टन द ब्लो। ये आपको पता है डांट तो पड़ने वाली है, लेकिन सॉफ्टन करने के लिए उस चीज को। फिर आता है ऑर्डर। ऑर्डर करना यानी कि मतलब ऑर्डर केओस एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ऑर्डर मतलब लेकिन किसी भी चीज में एक ऑर्डर होना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैथमेटिकल ऑर्डर, है ना, कि एक रूल्स होते हैं। जब भी रूल्स होते हैं तो हम कहते हैं कि इस चीज में एक ऑर्डर है, एक मतलब कंसिस्टेंसी दिख रही है, और जिसमें चीज में कुछ भी नहीं दिख रहा उसमें हम क्या कहते हैं? केओटिक है पूरा मामला। फिर अवॉइड, अवॉइड जैसे कि हमने देखा डॉज का एकदम सिनोनिम होता है। केओटिक जैसे मैंने अभी बताया ऑर्डर का एकदम उल्टा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक रूम है, उसमें मतलब कि आपने कोई भी चीज एकदम सही से रखी नहीं है, कपड़े कहीं हैं, बुक कहीं है, एकदम फेंके हुए हैं, मतलब वो क्या है? रूम पूरा केओटिक है। फिर आता है मोनोटोनस, फिर आता है मोनोटोनस। तो मोनोटोनस को हम बेसिकली मतलब कि मोनोटनी भी बोल सकते हैं एक तरह से। मोनोटनी मतलब कि लेकिन ये सारे मतलब वेरिएशंस एक दूसरे के जैसे हम यूज करते हैं। तो मोनोटोनस जो वर्ड है अपने आप में उसका मतलब है डल होना, ठीक है। मोनोटोनस मतलब सिंपली होता है डल होना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो लाइफ में आपको अभी कुछ मजा नहीं आ रहा, आप कह रहे हो कि सेम एक्शन है, बस बार बार एक ही चीज हम करते आ रहे हैं ऑल, तो यहाँ के आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे कुछ मजा नहीं आ रहा है, यानी कि मोनोटोनस लग रही है, एकदम मतलब सेम ही फीलिंग आ रही है। मोनोटोनी मतलब मोनो से आता है वर्ड, है ना। मोनो जैसे होता है, बाई होता है जैसे, मल्टी होता है जैसे, तो सिमिलरली मोनोगैमस मैरिजेस, यानी कि मोनोगैमस मैरिजेस हम क्या कहते हैं? मतलब उसमें एक स्पेसिफिकली दो ही मतलब पर्सन है जो कि यूनियन में आ रहे हैं, राइट। तो मोनोगैमी। बाईगैमी क्या होता है कि जब दो पर्सन मतलब कि मैरिज में मतलब कि एक पर्सन जो है दो पर्सन से शादी कर लेता है, तो बाईगैमी हम यूज करते हैं। तो मोनो बाई ऐसे करके हम प्रीफिक्स को यूज करते हैं। तो सिमिलरली मोनोटोनी क्या है? एक ही फीलिंग आ रही है, एक ही टोन आ रहा है बार बार, यानी कि एकदम डल सा लग रहा है। क्योंकि जब मान लो आप एक ही चीज सुनते रहोगे बार बार तो आपको डलनेस तो आएगी, है ना। तो इसीलिए लाइफ में वेरिएशन चाहिए होते हैं। टिमिड मतलब होता है कि किसी भी चीज से डरना, है ना। टिमिड हो मतलब कि लेकिन यू आर अ टिमिड पर्सन, यानी कि आप बहुत ही मतलब डरते हो किसी चीज से, तो हम उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? टिमिड। फिर आता है अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली मतलब सिंपल सी बात है कि वो पर्सन फ्रेंडली नहीं। अब देखो अनफ्रेंडली का मतलब नेसेसरली ये नहीं कि रूड होता है। हाँ, कुछ केसेस में अनफ्रेंडली जो है वो डेवलप हो सकता है रूडनेस में, बट अनफ्रेंडली मतलब बस वो पर्सन है जिसको मतलब इतना पसंद नहीं है, लेकिन वो फ्रेंडलीनेस करना, कॉर्डियलिटी उसको इतना पसंद नहीं है, मित्रता करना।
लस्टी ऑन द अदर हैंड बेसिकली मीन्स सिंपली अ पर्सन हु इज फुल ऑफ वाइटैलिटी, नहीं उसमें उसमें विगर बहुत है, उसमें एनर्जी बहुत है, तो उस पर्सन को हम क्या कहते हैं कि ही इज अ वेरी लस्टी पर्सन, यानी कि उसमें बहुत ही एनर्जी है, वाइटैलिटी है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाता है हमारा ए। अब आता है इल्यूसिव। इल्यूसिव, ठीक है। तो इल्यूसिव जो है अगेन इट्स अ वेरी कॉमन टर्म जो कि आपको पोएम्स में मिलेगा जनरली, है ना। तो इल्यूसिव मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो आपको समझ नहीं आ रही, लाइक फॉर एग्जांपल मान लो कोई आपने वर्ड पढ़ा, उस वर्ड का आपको मीनिंग ही समझ नहीं आ पाया, या आपने कोई सेंटेंस पढ़ा, वो सेंटेंस तो सिंपल है लेकिन वो सेंटेंस का जो हिडन मीनिंग था वो आपसे चला गया, आप उसको समझ नहीं पाए, वो आपसे हिडन रह गया एकदम, या वो आपको क्रॉस ओवर कर गया एकदम। तो हम क्या कहेंगे वहां पे कि इट इल्यूडेड यू, इट इज इल्यूसिव इन नेचर एंड ऑल, यानी कि तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, तुम उस चीज की वजह से कंफ्यूज हो जा रहे हो, बिविल्डर हो जा रहे हो, यानी कि एकदम बैफल हो जा रहे हो। तो बैफल यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन है ना। अब इंटाइसिंग ऑन द अदर हैंड क्या मतलब होता है, इंटाइस करना किसी भी पर्सन को, जैसे इंटाइस करना यानी कि मतलब फुसलाना, इंटाइस करना मतलब फुसलाना। तो जनरली किडनैपिंग के केसेस में मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट ऑफ कोर्स ऑप्शंस होते हैं, कि जैसे कोई मान लो फोर्स से ले रहा है या इंटाइस करके ले रहा है। इंटाइस करके लेकिन बहुत सारे मतलब जो क्रिमिनल्स होते हैं स्पेसिफिकली वैसे लेकिन इंटाइसिंग वाले मेथड्स को यूज करते हैं, वो बोलते हैं लेकिन कि चॉकलेट देंगे वो देंगे और फिर ल्योर करते हैं अपने क्रिमिनल एक्ट्स को करने के लिए। तो वहां पे वो क्या वर्ड यूज करते हैं, इंटाइस। पॉलिटिशियंस जो है फॉर एग्जाम्पल मान लो ब्राइब दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, इंटाइसमेंट दे रहे हैं, एक ल्योर कर रहे हैं आपको, है ना, आपको बेसिकली फुसला रहे हैं वो। फिर आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब क्या है, डायरेक्ट करना किसी भी चीज को, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई उधर डायरेक्ट कर दो, काम ऐसे होना चाहिए, यानी कि डायरेक्टिंग करना, है ना। डायरेक्टिंग अब देखो एक्शन के सेंस में भी हो सकता है या डायरेक्शन के सेंस में भी हो सकता है, अभी हम एक्शन के सेंस में बात कर रहे थे। सूदिंग, जैसे हमने मेलिफिलस के बारे में बोला, तो मेलिफिलस जो एक वो क्या होता है, एक सॉन्ग जो कि सूदिंग होता है। सूदिंग मतलब सिंपली जो भी चीज प्लेजेंट होती है ईयर को, या कामनेस पहुंचाती है, या अंदर ही अंदर अच्छा लगता है उसको सुन के, है ना। इट्स वेरी सूदिंग, इट्स वेरी कामिंग। तो यहाँ पे वर्ड हमारा जो हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अब आता है लिथार्जी। अब आता है लिथार्जी। अब देखो अगर आपको याद होगा तो हमने प्रीवियस लेक्चर में लिथार्जी जो है डिस्कस किया था, ठीक है। तो लिथार्जी मतलब क्या होता है, सिंपली एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही लेजी होता है, बहुत ही इंडोलेंट होता है ना, बहुत ही इंडोलेंट होता है, उसमें एनर्जी बिल्कुल नहीं होती है, लैंग्विड होता है वो, बहुत स्टॉलिड होता है वो। तो वो एक्टिविटी तो हो नहीं सकती क्योंकि वो पर्सन में जब जान ही नहीं है, जब एनर्जी ही नहीं है, तो वो एक्टिविटी कैसे करेगा। ड्राउजी, अब ड्राउजी मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जिसको बहुत नींद आती रहती है, एकदम थका थका सा रहता है, है ना, बोलते नहीं कि लेकिन आर यू ड्राउजी। तो ड्राउजी, लिथार्जी, ओके, इट सीम्स लाइक ओके, इन दोनों के बीच एक कनेक्शन बैठ रहा है। अब अगर हम मॉडेस्ट यहाँ पे देखें तो हमने मॉडेस्ट का मीनिंग तो पहले ही देख लिया कि हम्बल होता है सिंपली, तो वो तो यहाँ पे हो नहीं सकता। फिर आता है प्लेजर। तो प्लेजर मतलब कि सिंपली लाइक खुशी होना। प्लेजर मतलब कि लाइक या फिर बहुत ही ज्यादा मतलब लाइक हैप्पीनेस होना, फन होना, जॉय होना, है ना। तो प्लेजर का भी कुछ लेना देना तो है नहीं उससे, लिथार्जी से। तो सबसे सेंस कौन सा बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, बी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, जो मैंने फॉर्म बताया था आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, एडमिट कार्ड अभी के अभी आप भर सकते हो एंड ऑल। कितनी भी जो भी आपकी इंक्वायरीज है आप हमारे नंबर पे डाल सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप जो है इसे लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो एंड शेयर कर सकते हो। थैंक यू।